नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। आज हम लोगों का टॉपिक है गायनोसियम। चलिए शुरू करते हैं। तो गायनोसियम क्या है? गायनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर्स। फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गायनोसियम। गायनोसियम का बहुत प्रकार होता है, बहुत तरीके का गायनोसियम होता है। तो बेसिकली दो तरीके का होता है, हम लोग देखते हैं। First is monocarpellary. When gynosium consists of only one pistil, it will be called as monocarpellary. जब गायनोसियम में एक ही पिस्टल होगा तो हम लोग उसको मोनोकार्पिलरी कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पिस्टल? ओके, पिस्टल किसको बोलते हैं? तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि पिस्टल्स आर द यूनिट ऑफ गायनोसियम। गायनोसियम का यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। एक पर्टिकुलर फ्लावर के गायनोसियम में बहुत सारा पिस्टल भी हो सकता है, एज इन द केस ऑफ मल्टी कार्पिलरी व्हेन द गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल। तो एक पर्टिकुलर फ्लावर में बहुत सारा पिस्टल भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टल हो सकता है। तो पिस्टल क्या है? पिस्टल आर द यूनिट्स ऑफ गायनोसियम। गायनोसियम के यूनिट्स को हम लोग पिस्टल कहते हैं। ओके, सो पिस्टल का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन का लैंडिंग होता है और पॉलन ट्यूब का वहीं फॉर्मेशन होता है। आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। फिर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि इलोंगेटेड है थोड़ा, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और फिर एक इलेप्टिकल राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ओके, तो ये एक पिस्टल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिस्टल हम लोग गायनोसियम को कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोकार्पेलरी हम लोग उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ एक पिस्टल होगा। ओके, नाउ मल्टी कार्पिलरी किसको हम लोग कहते हैं? व्हेन द गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पिस्टल। जब गायनोसियम में एक से ज़्यादा पिस्टल होगा तो हम लोग उसको मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मल्टी मीन्स मेनी। सो जब गायनोसियम में एक से ज़्यादा पिस्टल होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। अब मल्टी कार्पिलरी में भी डिविजन्स है, दैट इज सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सो हम लोग देखते हैं व्हाट सिनकार्पस का मतलब क्या होता है। व्हेन द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर दैट विल बी कॉल्ड एज सिनकार्पस। मीन्स इन मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम व्हेन द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, व्हेन देयर इज more than one pistil and they are fused with each other, that will be called as syncarpous gynosium. For example, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पिस्टल्स फ्यूज्ड है। ये तीन पिस्टल है लेकिन ये तीनों आपस में फ्यूज्ड है, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सिनकार्पस। ओके, और एग्जाम्पल इसका है टोमेटो, कोकोनट। ओके, now एपोकार्पस when the pistils are not fused with each other। जब पिस्टल्स एक से ज़्यादा होंगे मीन्स द गायनोसियम इज मल्टी कार्पिलरी बट द पिस्टल्स आर नॉट फ्यूज विथ ईच अदर। एक दूसरे से फ्यूज नहीं होगा तो हम लोग उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? एपोकार्पस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया, आप देख सकते हैं तीन पिस्टल है लेकिन तीनों एक दूसरे से फ्यूज नहीं है। ओके, एपोकार्पस का मतलब आपको समझ में आया? जब पिस्टल्स फ्यूज नहीं होगा एक दूसरे से, एक से ज़्यादा पिस्टल होंगे लेकिन वो एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस। इसका एग्जाम्पल्स है रोज, लोटस। ओके, नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सही आंसर दिया है। हिबिस्कस का फ्लावर में किस तरह का गायनोसियम होता है? सिनकार्पस या फिर एपोकार्पस? कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, चलिए
आय का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं ना। ओवरी के अंदर जो कैविटी होता है, ओके, उसको ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं और लोक्यूल भी बोलते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन लोक्यूल which consists of placenta. The megaspore arises from the placenta. Means ओवरी के अंदर के कैविटी को हम लोग ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल कहते हैं, ओके। और उसके अंदर ही एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा ही मेगास्पोर को होल्ड करके रखता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, in the case of stamen, we studied about pollen grain, तो pollen grain को हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर ओव्यूल को मेगास्पोर भी कहा जाता है, ओके। तो हम लोग पहले ओवेरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम लोग को प्लासेंटा भी देखना है और मेगास्पोर्स को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ओवरी का एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो कैविटी है, ओवरी के अंदर जो कैविटी है, उसको हम लोग ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल बोलते हैं। और ओवेरियन कैविटी के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, जो कि ओव्यूल्स को आपस अपने में अटैच्ड करके रखता है। आप देख सकते हैं ये सब जो है ये ओव्यूल्स है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, ओके। और ओव्यूल जो है प्लासेंटा से ही अटैच्ड रहता है और यही मेगास्पोर कहलाता है, ओव्यूल, ओके। सो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सा लेयर पाया जाता है, जैसे हमने पॉलन ग्रेन में देखा था। और उसमें एज कम्पेयर टू पॉलन ग्रेन कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा सेल पाया जाता है ओव्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।